हाँ जी डियर स्टूडेंट, जो अपना टॉपिक चला हुआ है वो चला हुआ है हेलो एल्केन हेलो एरेन्स में आईयूपैक नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग। तो देखो नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल आप डिस्कस करेंगे रूल के ऊपर बेसिस। कल जो अपन ने रूल किए थे, तो आज का जो अपना फर्स्ट एग्जांपल है वो ये है। हाँ जी बच्चों, तो ये एनसीईआरटी एग्जांपल है, ठीक है। तो देखो इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। सबसे पहले क्या रूल सिखाया था, चेन बनाओ भाई। सबसे पहले इसको थोड़ा सा आप ओपन कर लो, CH F फिर C है, फिर BR है, फिर CL है और फिर F है। ये है ये कंपाउंड एक्चुअल में। फर्स्ट ऑफ ऑल चेन बनानी है, ये लो जी। और तो कोई ऑप्शन वन, चेन तो कार्बन की ही बनेगी, तो वो ये है। इसके बाद क्या करते थे कि भाई नंबरिंग करते थे। नंबरिंग मिनिमम सेट, मतलब मिनिमम नंबर का सेट मिलना चाहिए साइड ग्रुप को। तो अगर मैं यहाँ से करता हूँ 1 2, ठीक है। एक तो ये नंबरिंग है 1 2, ठीक है। और देखो फिर इसमें क्या सेट बनेगा, 1, इसका भी 1 है, क्लोरीन को भी 1 मिल गया, ब्रोमीन को भी 1 मिल गया, ठीक है जी। और इसमें फ्लोरीन को क्या मिला, 2 2। अगर आप इस साइड से नंबरिंग करोगे तो फिर है ना 2 3 बार आ जाएगा। तो मिनिमम नंबर का सेट यही है। उसके बाद आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2 डिग्री पर फिक्स, 1 डिग्री पर फिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स। अभी 2 डिग्री सफिक्स को मैं इन्वॉल्व नहीं कर रहा, पर फिक्स में अब की बार काफ़ी आगे भाई। ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है, क्योंकि परफिक्स में मैंने अब तक आपको 2 बताए हैं। एक तो एक्स वाले फ्लोरिन फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, और एक मैंने अल्काइल ग्रुप बताया आपको। परफिक्स से अब तक सिर्फ 2 बताए हैं। जैसे जैसे यूज होगा वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है जी। तो सबके नेम लिख लो फिर, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो। ब्रोमो है एक, तो क्लोरो है और फ्लोरो है। अल्फ़ाबेटिकली बना लो भी ऑर्डर, B पहले आएगा, फिर C आएगा और फिर F आएगा, ठीक है जी। ब्रोमो कितने नंबर पे है, चेक कर लेते हैं, 1 नंबर पे। तो 1 ब्रोमो, ठीक है, पहला लेटर कैपिटल, 1 ब्रोमो। उसके बाद C आएगा, क्लोरीन कितने, 1 ही है, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, ठीक है जी। फिर आगे फ्लोरीन एक तो 1 पर है और 2 2 पर है। नाम इकट्ठा ही लिखेंगे भाई। कितने फ्लोरीन हो गए टोटल, 1 2 3, ठीक है। कितने फ्लोरीन हो गए टोटल, 3 फ्लोरीन हो गए। 3 के लिए ट्राई फ्लोरो, ये इतने थे 2 डिग्री पर फिक्स इस केस में। फिर प्लस लगाओ, रिंग है नहीं है, कट कर दो। वर्ड रूट में चेन के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है उनको आपने काउंट करना है। हाँ जी, कितने कार्बन एटम है, 2 है, तो 2 को तो इथ बोलेंगे। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाओगे, इथेन। तो सारे को जोड़ के लिख दोगे तो ये आपका आईयूपीएसी नेम बन जाएगा बच्चों, ठीक है जी। हाँ बच्चों, अब थोड़ी रिंग वाली नेमिंग देखेंगे। देखो भाई, रिंग वाली नेमिंग, इसको बोलते हैं ब्रोमो, ठीक है। 1 पे है तो एक ही कार्बन, ब्रोमो, ठीक है जी। इसको बोलते हैं रिंग को फिनाइल, ब्रोमो फिनाइल, ठीक है। एक कार्बन के लिए मिथ वर्ड यूज करोगे और एन, बस नेम हो गया ये, ब्रोमोफिनाइल मीथेन, ब्रोमोफिनाइल मीथेन, ठीक है। और देखो, और अगर नंबरिंग देना भी चाहते हो तो ये 1 ही है, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल मीथेन। अच्छा बच्चों, एक चीज़ याद रखो, 2 डिग्री पर फिक्स के अंदर मैंने आपको एक्स, फिर अल्काइल ग्रुप, ये रिंग भी आ जाता है अभी, फिनाइल बोलते हैं इसको, रिंग फिनाइल, क्या बोलेंगे, फिनाइल। और एग्जांपल देखो इससे रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल है एक, ये हो गया रिंग, और CHCl2, ट्राई करें, 1 1 1 1 डाई क्लोरो,
डाई क्लोरो, दोनों क्लोरीन को बता दिया। ये कौन है, रिंग को बताया फिनाइल, कौन है ये, फिनाइल। ठीक है जी, 1 पे ये लगा दो अगर लगाना है तो आपने, फिनाइल। सिर्फ चेन में एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है मिथ, सिंगल के लिए एन, तो ये नेम हो गया, प्लस जरूर हटा देना। और एग्जाम्पल देखो, सपोज करो ये आ जाता है CCl3, तो इसको कैसे सोल्ट आउट करेंगे, सबसे पहले कितने क्लोरीन है, ट्राई क्लोरो, ये रिंग इसको फिनाइल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, फिनाइल। एक कार्बन को मिथ और एन, ये नेम हो गया इसका। ये कुछ रिंग वाली थी। और देखो रिंग में जो नेमिंग आप और भी इसको डिस्क्राइब करेंगे। हाँ जी बच्चों, देखो क्लोरोबेंजीन, Cl के लिए क्लोरो, और ये रिंग है जो बेंजीन। एक जरूर काम करना आपने, जो मैंने लास्ट एग्जाम्पल करवाए हैं ना, उसमें और इसमें डिफरेंस निकालना है आप लोगों ने, तब आपको पता चल जाएगा वहाँ नेमिंग वो क्यों थी और यहाँ क्यों, ये क्यों है। इसको बोलेंगे जो ये है 1 2 3 4 5 6, 1,4 डाई क्लोरो, 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन, 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है भाई, तो ये कुछ एक रिंग की नेमिंग थी। जैसे जैसे आते जाएंगे फिर अपन और इनको एक्सप्लेन करते जाएंगे। अब जो नेमिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है फिर भी, तो आप ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको सॉल्ट आउट करवा दूँगा बच्चे। देखो अब अगला जो टॉपिक आपने पढ़ना है वो पढ़ना है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी बच्चे, आइसोमर आइडेंटिफाई करना है इसमें, साथ में नेमिंग की प्रैक्टिस होएगी अपनी, साथ में आइसोमेरिज्म एक टॉपिक भी होगा। तो मैं एग्जांपल से आइसोमेरिज्म पे आऊँगा। पहले इन दोनों में डिफरेंस देखो भाई क्या है, और डिफरेंस देखने के लिए अपन इसकी नेमिंग करेंगे। सीधी चेन बन गई भाई, लॉन्गेस्ट यही बनती है। ऐसे चलाओगे ट्रेन, इसमें ट्रेन कैसे चलेगी, पैरेलल चलानी है। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से इसको स्ट्रेट ले जाएंगे और इसको ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। भाई आपने इमेजिन करना है क्या ट्रेन ऐसे चल सकती है, ऐसे चल नहीं सकती, तो इसको कट कर दो, ये ऐसे जाएगी। ठीक है जी, तो इसका नेम क्या है, ओबीसी बात है, नंबरिंग यहाँ से देंगे 1 ब्रोमो, 1 2 3 4 ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। यहाँ देखो बच्चे, एक तो ब्रोमो है और एक साइड ग्रुप CH3 है, दोनों ही परफिक्स हैं, 2 डिग्री परफिक्स हैं। तो पहले 1 2 3, 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल, और कितने कार्बन है चेन में, 3 प्रोपेन। ठीक है, ये नेम हो गया। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, आइसोमेरिज्म। तो मेन मुद्दा ये है कि देखो नेमिंग तो कर लिया अपन ने इसकी कि ये क्या है आइसोमेरिज्म। देखो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर्मूला सेम है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, जितने हाइड्रोजन इधर हैं, हाइड्रोजन काउंट करते हैं, टोटल हाइड्रोजन 3 5 7 9, तो यहाँ पर भी 9 हाइड्रोजन है, 1 Br है, 1 Br है। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला क्या है, C4H9Br, इसका भी फॉर्मूला यही है, C4H9Br। ठीक है जी, अब मेन टॉपिक पे आते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं अपन। देखो फॉर्मूला सेम है, आइसोमर में फॉर्मूला सेम रहेगा, डिफरेंस किस चीज़ का है, यहाँ तो जो चेन बनी है वो 4 कार्बन की बनी है, यहाँ जो चेन बनी है भाई वो 3 कार्बन की बनी है, यानी कि चेन का डिफरेंस है। यहाँ 4 कार्बन की चेन बन रही है, यहाँ 3 कार्बन की चेन बन रही है, फॉर्मूला सेम है। तो आइसोमर क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। ठीक है, जो जो डिफरेंस होगा वो आप डिस्कस करते जाएंगे। जैसे इसमें किस चीज़ का डिफरेंस है, चेन का, तो इस आइसोमर का नेम हो गया चेन आइसोमर। भाई चेन का डिफरेंस है, यहाँ 4 की चेन है, यहाँ 3 की चेन है, तो चेन के हिसाब से इसका नेम क्या रख दिया, चेन आइसोमर। ठीक है, नेक्स्ट देखो टॉपिक वही है अपना आइसोमर, लेकिन अपन वही एग्जाम्पल से डेफिनेशन की ओर जाएंगे कि अपन ने सिर्फ ये देखना है कि किस चीज़ का डिफरेंस है।
सिर्फ इतना चेक करना है, ठीक है जी। 1 2 3 आयोडीन 1 नंबर कार्बन पे है, आयोडीन कितने नंबर कार्बन पे है, 2 नंबर कार्बन पे है। बच्चे सारा कुछ सेम है, 3 कार्बन टोटल, 3 + 2 5 7 हाइड्रोजन 1 आयोडीन, यही सेम। लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का है, पोजीशन ऑफ आयोडीन, पोजीशन ऑफ आयोडीन। तो ये जो आपस में आइसोमर है इनको बोलेंगे पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। तो कैसे डिफाइन करोगे, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप मतलब हेलोजन एटम, पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम डिफरेंट, वो पोजीशन आइसोमर का पार्ट हो गया। अब बच्चों पेपर में मान लो क्वेश्चन आ गया कि कौन से आइसोमर है, ठीक है जी। तो अपन ने क्या देखना है, अपन ने सिर्फ डिफरेंस देखना है कि तीनों एग्जाम्पल्स के अंदर ए बी और सी इनके अंदर डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है डिफरेंस के ऊपर। तो अगर मैं इसको 1 लूँ, पोजीशन 1 1 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। बच्चों क्लोरीन 1 2 पे है, क्लोरीन 1 4 पे है, क्लोरीन 1 3 पे है, यानी पोजीशन ऑफ क्लोरीन चेंज हो रही है, वो भी सेकंड वाले की। तो कौन से आइसोमर है ये, पोजीशन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर, ठीक है। एक और छोटी सी बात में थोड़ा ध्यान आ रहा है मेरे को कि आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ये रिंग है, ये मेन पोजीशन हो गया, मेन पोजीशन के बाद इस पोजीशन को ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, दोबारा से रिपीट करता हूँ, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, फिर से मेटा और फिर से ऑर्थो। ये आपने ध्यान रखनी है पोजीशन, ये भी कई बार आप यूज़ करेंगे, ठीक है भाई। तो ये आइसोमर है जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स शो करते हैं, यानी कि 2 तरह के आइसोमर ही शो करेंगे ये जो अपने डील करने हैं, एक तो पोजीशन आइसोमर और दूसरा चेन आइसोमर, ठीक है। हाँ जी बच्चे, अगला जो टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो उससे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि हेलो एल्केन के मेथड सीखेंगे अपन पहले, हेलो एल्केन के, और इसका शॉर्टकट जनरल सिंबल क्या है, RX, या तो RX, RX से ही रिप्रेजेंट करेंगे। R यहाँ पर क्या है, एल्काइल ग्रुप है, X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इस टॉपिक में करना क्या है कि ये प्रिपेयर कैसे कैसे कर सकते हैं आप, यानी कि मेथड हाउ टू प्रिपेयर हेलो एल्केन, ठीक है जी। तो देखो भाई बच्चे, जिसके साथ OH लग जाए ना वो अल्कोहल ग्रुप होता है। तो पहला मेथड है जो कहता है भाई आप इनको है ना अल्कोहल से बना सकते हैं, फ्रॉम अल्कोहल। वो कैसे, देखो ये अल्कोहल ले लिया, ROH, R क्या है, अल्काइल ग्रुप है, साथ में HX ले लिया, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ से ये क्या है, OH और H, यहाँ से वाटर रिमूव कर दिया, जो बचा उसको जोड़ के लिख दिया। अब RX किसको रिप्रेजेंट करता है, हेलो एल्केन को, और क्या रिमूव हो गया, वाटर। तो अल्कोहल से आपने ये प्रिपेयर कर दिया। अब ये तो है एक जर्नल रिएक्शन। अब इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, R की जगह तो इथाइल भी आ सकता है, ये लो 2 कार्बन वाला, OH की जगह OH, HX की जगह HCl आ सकता है, ठीक है। तो कैसे करोगे, प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, आपने क्या करना है, जैसा आपको सिखाया गया है कि वाटर का रिमूवल कर दो, ये लो भाई सबसे पहले लिख दिया करो। अब जो बचा है उसको जोड़ के लिख दो, CH3 CH2 और Cl। ये आपका हेलो एल्केन है, ये R ग्रुप है और ये X ग्रुप है, ये आपका प्रिपेयर हो गया। अब बच्चे इस एग्जाम्पल की और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फर्दर। इसमें कैटलिस्ट भी होता है जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है। अच्छा अब बात सुनो, मैंने आपको ये करवाया था कि CH3CH2, एक तो ये अल्कोहल ग्रुप है, एक ये अल्कोहल ग्रुप है और एक ये अल्कोहल ग्रुप है,
ये चीज़ें बार बार आएंगी तो शुरू में सीख लो तो अच्छा है। जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है वो फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, 2 से, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, यानी ये 3 डिग्री अल्कोहल है। अब बच्चे एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है आपने, यहाँ से जो आपने ध्यान रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल आ जाए या फिर 2 डिग्री अल्कोहल आ जाए। जैसे 2 डिग्री का एग्जाम्पल आप उठा लेते हैं, CH3 CHOH HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो क्या बनेगा, आपने वही करना है, वाटर निकाल दो और जो पार्ट बचा है उसको जोड़ कर लिख दो। इसका मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है, ठीक है। ये लो भाई। अब क्वेश्चन जो इनको ग्रोव्स प्रोसेस बोलते हैं, अगर पेपर में आ जाए ना ग्रोव्स प्रोसेस, तो आपने ये लिखना है, इस नाम से भी आ सकता है, तो ध्यान रखना है। अब जो मैं आपको करवाना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपके पास ये अल्कोहल दे दे, इसका नाम 3 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री और 2 डिग्री में आपने एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज़ किया है। अगर आपको 3 डिग्री अल्कोहल दे देता है तो आपने कैटलिस्ट यूज़ नहीं करना, ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी, बस इतना सा। पेपर में कई बार क्वेश्चनिंग कर लेता है, क्या 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर भी कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, तो आंसर में आप लिखोगे नो, रूम टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन हो जाएगी। अब क्यों हुई, इनको कैटलिस्ट की ज़रूरत क्यों है और इसको क्यों नहीं है, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपने ये कर लेना है भाई।